हेलो एवरीवन बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा नरेशन। आज नरेशन पे बात करते हैं। नरेशन क्या होता है, नरेशन के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, नरेशन को बनाया कैसे जाता है। आप सुने सर, नरेशन हमने नाम ही सुना रहे भाई, नरेशन को ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। इस वीडियो के तहत देखेंगे कि नरेशन क्या होता है। पूरी इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरा समझाऊंगा। देखिए, नरेशन को हम नरेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, नरेशन स्पीच भी कहते हैं। तो बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट वीडियो। बच्चों आइए देखिए, आज का जो टॉपिक है वो नरेशन है, जिसमें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कॉन्सेप्ट नियम सारे जानेंगे। पहला इसमें आपको देखिए बच्चों, आप जानते होंगे कि असर्टिव जो सेंटेंस है, क्या है असर्टिव। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए असर्टिव क्या है, इंटरोगेटिव क्या है, ये सारा। क्योंकि नरेशन कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। क्योंकि नरेशन की हम देखिए क्या दो प्रकार से स्टडी करते हैं। दो ग्रुप होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इसके कितने ग्रुप होते हैं सर? एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो नरेशन को एक तो होता है नरेशन डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। अब फाइन, तो बच्चे इनडायरेक्ट कितने प्रकार के वाक्यों का बनाया जाता है वो देख लेते वन बाई वन। पहला नंबर है एसर्टिव सेंटेंस। एक तो नरेशन एसर्टिव सेंटेंस का बनाया जाता है। दूसरा नंबर है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा नंबर है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा नंबर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा नंबर ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 प्रकार के वाक्यों का नरेशन बनाया जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने, 5 प्रकार के वाक्यों का सॉरी। तो आज बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस पे कि सर बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर असर्टिव सेंटेंस दिखता कैसा है, होता क्या है। हमें तो आज तक ये नहीं पता असर्टिव क्या होता। हमने तो अफर्मेटिव पढ़ा, बस वही अफर्मेटिव पॉजिटिव जो है वही असर्टिव होता है बच्चे, कुछ अलग नहीं होता है। असर्टिव को एक प्रकार से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, कि ए सेंटेंस विच क्या विच हैज यूज्ड, विच हैज यूज्ड कह दो या विच हैज पॉजिटिव कह दो, पॉजिटिव। ठीक है, ए सेंटेंस हैज पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस, इट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। बिल्कुल सही सुना आपने कि ए सेंटेंस हैज पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस, ठीक है, इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। तो सर इसमें होता क्या है, एग्जाम्पल के तहत बताता हूं। जैसे मैंने कहा राम, ठीक है, राम से, राम कहता है, कुछ भी कहता है राम, आपने सुना होगा, ऐसे लगा दो उसमें राम से। आपने देखा होगा राम गोज टू मार्केट। ये क्या है सर? ये ही तो असर्टिव है, यही तो असर्टिव है। और है क्या असर्टिव? असर्टिव कोई तूफान तो है, इसी को हम असर्टिव कहते हैं, जिसको आप कहते हैं क्या कहते हैं सर? हम तो इसको एफर्मेटिव कहते हैं। अरे भैया वही तो है, क्योंकि हमने लिखा है ये सेंटेंस विच हैज पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस इज कॉल्ड असर्टिव। आपने सही सुना, यानी कि जो सेंटेंस देखिए हमारा जो, इसको हम स्टेटमेंट भी क्या कहते हैं, इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टेटमेंट। सर स्टेटमेंट क्या होता है? अरे जो हमारा कथन है, जो हमारी बात है, जो हम अपनी स्पीच रखते हैं, वही तो स्टेटमेंट होता है। वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दो ही सेंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसी को हम असर्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल के तहत देखिए, पहला देखिए कि सीता सेज टू, इसको क्या कहते हैं सर? ये आरवी है, इतना पार्ट। ये क्या इतना पार्ट? ये वाला जो पोर्शन है ये आरएस है, इसको कहते हैं फुल फॉर्म रिपोर्टिव स्पीच, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, यानी सेंटेंस जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट होता है, जो स्टेटमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और सर वर्ब वाला पार्ट इसमें सेज टू और जो होता है वो क्या होता है? वो होता है आरवी, जिसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये 2 क्लॉज होते हैं। फाइन बच्चे, देखिए कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1 क्लॉज नहीं हो सकता, हमेशा 2 क्लॉज होंगे। क्लॉज के लिए आपको पता ही होगा, क्लॉज नहीं पढ़ा तो बता दूंगा, वीडियो में अपलोड करा दूंगा। सब्जेक्ट और वर्ब, क्लॉज के लिए एक सब्जेक्ट वर्ब होना बहुत जरूरी है। तो देखिए, एक सब्जेक्ट एक बार इसमें है और ये पूरा सेंटेंस आपका कंप्लीट सेंटेंस है ये, तो ये आरवी कहलाएगा, ये आरएस कहलाएगा। अब देख लेते हैं सर इसके क्या कॉन्सेप्ट है, सर बनाया कैसे जाता है असर्टिव, इनडायरेक्ट में इसको चेंज कैसे करेंगे, सारे जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। अब देखिए पहला नंबर है हमारा कि सीता सेज टू मी। तो सीता सेज टू मी, तो सर करना क्या होगा बच्चों? सुनो, करना क्या होगा? जहां सेज टू मिल जाए, क्या मिल जाए आपको? सेज टू। मैं यहां समझा देता हूं, इसको थोड़ा बंद कर देता हूं, ठीक है बच्चे, इसको मैं बंद कर देता हूं और इसको भी बता देता हूं करना क्या है आपको। देखिए आपको करना क्या है मैं बताता हूं अभी आपको। जैसे मैंने बताया कि
सेज टू हो, से टू हो, ठीक है, सेज टू हो, से टू हो, से हो। तो बच्चे देखो सेज टू को किस में चेंज कर देंगे, टेल्स में। किस में चेंज कर देंगे, टेल्स में। बिल्कुल सही सुना आपने, टेल्स में चेंज कर देंगे। और सर से टू को टेल में, और ओनली सर से को, से का से सेम ही रहेगा जब तक टू नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। देखो नोट कर लो, नोट कर लो, नोटबुक पेन, नोटबुक और पेन रखो, जल्दी से नोट कर लो, नोट डाउन करो भाई, इसको जल्दी करो। ठीक है, इसको चेंज करते हैं। ठीक है, सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में, से को सेज से में। अब अगला नंबर, अब सर इस पर करना क्या है, तो सर इसको चेंज करेंगे, सेज टू को बिल्कुल चेंज करेंगे। अभी किस में चेंज करा, टेल्स में। तो क्या कर देंगे, टेल्स, सीता टेल्स, देखते चले, सीता टेल्स। अब क्या होना है सर, बस मी रख दो। ठीक है, अब तुम्हें पता है ना कि पहली जो हमारी पोजीशन है वो एसर्टिव है। जब पहले नंबर वन यही काम करते हैं, पहले इसको रिकॉग्नाइज करते हैं भैया। किसको सर, आरएस को। रिपोर्टिंग स्पीच में जो स्टेटमेंट है वो क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच का स्टेटमेंट क्या है, एसर्टिव है, इंटरोगेटिव है, क्या है सर, ये तो एसर्टिव है। आपने बताया था अभी कि ये सेंटेंस विच, ठीक है, विच क्या करता है, विच यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस, इट इज कॉल्ड सेंटेंस। तो भैया ये देखना रहे आप कौन सा है, तो ये एसर्टिव है, ये टेंस एसर्टिव। जब ये एसर्टिव है तो इसमें सेज टू को किस में चेंज कर देंगे, टेल्स में। लिख लो उसको, नोट करो उसको। ठीक है, अब क्या करना है सर, अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाते हैं। दैट किस में लगाते हैं सर, अगर बात, ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस एसर्टिव है, ये वाला, ये वाला, तो इसका कंजंक्शन क्या होगा, दैट होगा। क्या होगा, दैट। अब क्या करना है, अब बस पर्सन चेंज करने। यू कौन सा पर्सन है सर, सेकंड पर्सन है। इसको चलो मैं फार्मूला दे देता हूँ आपको, सन वाला। हालांकि मैं देता नहीं हूँ, हालांकि ये फार्मूला आपके लिए बेहतर होगा, इससे आप जल्दी आसानी से समझ जाएंगे। इसका मतलब क्या है सर, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सेकंड पर्सन जो ऑब्जेक्ट के, थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन होता क्या है सर, हमें तो पर्सन का भी नहीं पता। सुन लो, अब बता रहा हूं पर्सन क्या होता है। कुछ बच्चों को पर्सन का बड़ा प्रॉब्लम है। देखो आई और बी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, और यू क्या होता है, सेकंड पर्सन। इन तीनों को छोड़ के बकाया सब क्या है सर, थर्ड पर्सन। बकाया सब थर्ड पर्सन। जो बोलते हैं वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनते हैं वो सेकंड पर्सन, और जिनके विषय में हम बात करते हैं ना वही सब थर्ड पर्सन है बच्चे। फाइन, वही सब क्या है, थर्ड पर्सन। चलो अब देखो, अब यू, ये अब इसी फार्मूले से बात करते हैं। अब ये यू ने सेकंड पर्सन दिख रहा है आपको, यू अब क्या होगा, सेकंड पर्सन किसके द्वारा चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, इसके ऑब्जेक्ट, इसका ये सब्जेक्ट है बच्चे, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये इसके पास पहुंच गया, उन्होंने कहा भाई मैं सब्जेक्ट के रूप में, मी का भाई सब्जेक्ट क्या होगा, आई। मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई। क्या होगा बच्चों, आई। तो ये आई हो जाएगा बिल्कुल। अब क्या होता है सर, अब आर आएगा क्या, नहीं, आई एम। आई हमेशा एम के लिए फॉलो करता है, आई के साथ एम आता है। आपने स्टेट ऑफ बीइंग पढ़ा होगा, ये कौन सा टेंस है सर, ये सर आपको पता होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो आई के साथ एम आ जाएगा। ये गोइंग, सेम उतारना है, कुछ नहीं करना है, गोइंग टू स्कूल है, ऐसे ही कॉपी कर देना है बच्चे। और बोलो, मैं इसको यार ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। तो ऐसे इसको कॉपी करना है सर। इसमें ये आपने वॉज क्यों नहीं किया, बर क्यों नहीं, अरे भैया मेरे, मैं कितनी बार कहूँ, अगर ये पास्ट होगा तभी इसमें कोई परिवर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा, सेम होगा। तो ये सर पास्ट तो है नहीं, ये प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट। हालांकि जब रिपोर्टिंग वर्ब, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो या फ्यूचर में हो तो आर एस वाले, ठीक है, स्टेटमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कोई परिवर्तन, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल पर्सन चेंज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, पर्सन। तो हमने देखो यू था, यू को चेंज कर दिया आई में। फाइन बच्चे, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया, इसकी वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया। सर टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस का मतलब ही तो वर्ब होता है बच्चे। टेंस का मतलब वर्ब, टेंस का मतलब, हाँ, टेंस का मतलब वर्ब। अब इस टेंस को कहाँ से पहचानेंगे, इसी वर्ब से तो पहचानेंगे। एम क्या दिखा रहा है आपको, प्रेजेंट। आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस, क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बस हो गया, फाइन। चलो अगला नंबर देखिए, अगला नंबर देखिए, राम बिल से टू यू। अब सर इसमें बिल आ गया, ये क्या सर, बिल का बुड करना है, नहीं बाबू, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, यहाँ केवल इसका सेम कॉपी कर देना है। सर इसको चेंज नहीं करेंगे, से टू उसमें नहीं, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिखना है। जब बिल आ जाए तो से टू, ये क्या, इसको भी चेंज नहीं करना है बाबू। फाइन, इसको भी चेंज नहीं करना है। सर इसमें क्या करना होगा, राम बिल से यू।
और इसको सर बिल का बोर्ड नहीं करना है। नहीं बच्चे, बिल का बोर्ड नहीं करना है, तो फिर सर क्या करना है, बिल्कुल सेम उतारना। राम बिल का बिल, से का से, ऐसे ही यू का यू, कुछ नहीं करना है। करना क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, पहले सेंटेंस पहचानो। सेंटेंस कौन सा, ये स्टेटमेंट कौन सा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टेटमेंट कौन सा है। सर ये तो एसर्टिव है। एसर्टिव है तो एसर्टिव का कंजंक्शन हमने क्या बताया, दैट बताया सर, तो दैट लगाओ। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को भगाओ, दैट लगाओ। आई का क्या करना है सर, आई फर्स्ट पर्सन होती है। फर्स्ट पर्सन ये राम, यही आई है, ये सेम है, ये सेम है। आई इसके पास जाएगा, राम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा भैया, इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही। ठीक है, इसका राम के लिए प्रोनाउन क्या यूज होता है, ही। ये तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो देख लेना एक बार, मैं आपको बता दूंगा, दूसरी वीडियो में सारा क्लियर करा दूंगा। अब ही के साथ क्या आएगा सर, एम आएगा, नहीं बाबू नहीं, इज आएगा। क्या आएगा, इज। और सर करना क्या है सर, ये तो फ्यूचर है तो इसे पास्ट करना, नहीं नहीं, ये फ्यूचर हो, सुनो, आर एस फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो भैया, आर बी प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, परंतु आर एस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बट आर एस नॉट चेंज, फाइन बच्चे, उसका बस केवल ही प्रोनाउन ही चेंज होगा। तो बस राइटिंग का राइटिंग लिखना है, बिल्कुल लिखना है, सेम ही उतारना है भैया। सर माई का नहीं, माई सेम नहीं करना। अब ये इसका पोजीशन था, पॉजिटिव केस था, ही के साथ हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिज। सर समझ में नहीं आया, क्योंकि माई राम के पास गया, ये अपने की अंग्रेजी है, बात समझ गए, तो राम के साथ अपनी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हिज, या ही सब्जेक्ट हो तो ही के साथ हिज हो जाएगा। लेटर, बताओ कोई दिक्कत है बच्चों। सर याद तो हमें याद नहीं है, अरे भाई कितनी बार बताऊं, आई के साथ पोजीशन क्या होता है, माई होता है, ही के साथ क्या होता है, हिज होता है, बस यही तो होना है। सारा बता दूंगा अगली वीडियो में, नेक्स्ट में, ठीक है। वीडियो लेकर लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। फिर अगला नंबर क्या है, अब जो हो गया आपका सेम हो गया बच्चे, फुल स्टॉप। अगला नंबर क्या है सर, राहुल सेड टू हिम, देखो ये आ गया पास्ट, सेड बताता है पास्ट, आपको पता होगा ना, ये सेकंड फॉर्म में से का सेड। राहुल सेड टू हिम, राहुल ने है, राहुल से कहता है, कहा था, क्या कहा था, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई, तो सर इसको क्या करना है, सेड टू को क्या करना है सर, सेड टू को क्या करना है, सुनिए, सेड टू का हम क्या कर देते हैं, अगर ये हमारा एसर्टिव हो, ये पोजीशन किसकी है सर, एसर्टिव है ना, क्या है ये, एसर्टिव है, ये वाला सेंटेंस है एसर्टिव। एसर्टिव वही है सेंटेंस विच हैज, ठीक है, क्या करता है वो, सेंस रखता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सर ये, हाँ बिल्कुल एसर्टिव है, तो क्या करना है सर इसके लिए समझो जरा थोड़ा, ठीक है, यहाँ जगह कम है, यहीं कर देता हूँ मैं। तो सेड टू का क्या करना होगा सर, सेड टू को आपको किस में करना होगा, टोल्ड में। क्या करना होगा, टोल्ड में। एसर्टिव का मामला है भैया, सेड टू को आपको क्या करना होगा, टोल्ड में बदलना होगा। किसको, टोल्ड में। सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। कंजंक्शन चेंज होगा, नहीं, कंजंक्शन वही रहेगा, तो ऐसे लिख दो, राहुल टोल्ड हिम। क्या करना है, सेड टू को किसमें चेंज कर दिया, टोल्ड में। अब क्या करना है सर, अब दैट लगाना है, कॉमा कॉमा हटा के क्या लगाना है, दैट लगाना है, कंजंक्शन दैट लगा लिया, दूसरे क्लॉज को जोड़ रहे हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट राहुल है, राहुल के लिए क्या आ जाएगा, प्रोनाउन ही आ जाएगा। कैन का क्या हो जाएगा सर, कुड हो जाएगा। अब होगा कैन का कुड, क्यों सर, ये पास्ट तो ये पास्ट, पास्ट को पास्ट चाहिए, पास्ट को पास्ट चाहिए सर। जब पहला क्लॉज क्या है हमारा, पास्ट है, तो दूसरा उसके लास्ट वाला भी क्लॉज क्या होगा, बाद वाला भी पास्ट होगा। ठीक है बच्चे, ये अब कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। कैन का क्या होता है सर, कुड होता है। अब सर देखिए मॉडल आ गया, मॉडल का क्या नेचर है सर, सॉल्व का सॉल्व होगा, नहीं, मॉडल कोई भी मॉडल हो, दुनिया का कोई भी मॉडल हो, उसका नेचर हमेशा B1 होता है, वो अपने साथ B1 ही लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। समझ गए, B1 क्या होता है सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही आ जाएगा, सेम सॉल्व ही आ जाएगा। दिस का क्या, दैट होगा, बिल्कुल होगा, दिस का दैट होगा। क्वेश्चन ऐसे सेम कर दो बच्चे। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगला नंबर क्या, आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, ये भी सर सेड टू का क्या होना है, हाँ ये भी टोल्ड होना है बच्चे, इसको भी टोल्ड करना। आई टोल्ड क्या करना है, टोल्ड यू, आई टोल्ड यू। सर कॉमा रूट कॉमा हटा, वही दैट लगाना है, एसर्टिव का कंजंक्शन ही दैट होता है बच्चे, दैट। आई का क्या होगा, आई इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, देखिए सेकंड पर्सन तो ये यू का यू, यहाँ पर आई का यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू। अब ये सर क्या, ये हैव का क्या हो जाएगा, हैड, हैड नॉट बाउट, बाउट। अब क्या हो जाएगा सर, माइक, माइक इसका सर, अब इसका पोजीशन ये इसके पास जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है बच्चे। आई, ये
इसका नंबर क्या हुआ 100। इसमें नंबर गड़बड़ हो रहा है सर। आई फर्स्ट पर्सन है, इसको ये गलत हो गया यहाँ पे सर। इसको ऐसे करो, आई कौन सा पर्सन है हमारा, फर्स्ट पर्सन है, तो आई इसके पास जाएगा तो आई का आई होगा, ये तो ऐसे रहने दो उसको, ठीक है, यू। और आई फर्स्ट पर्सन है तो आई का क्या हो जाएगा सर, आई का यू हो जाए, आई का क्या हो जाएगा, आई का आई रहेगा, आई का क्या रहेगा, आई, वहाँ भी आई है, तो आई ये क्या हो जाएगा, हेड। क्यों सर हेड क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या है हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को हम किस में चेंज कर देते हैं सर, पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज करते हैं, पास्ट। आई का क्या हो गया, हेड, वो आई का, ठीक है, आई रहेगा, हैव का हेड हो गया, नॉट नॉट कर दो, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है, ऐसी थर्ड फॉर्म रहने दो, सेम लिख दो। अब क्या करना है सर, माई का क्या हो सर, माही रहेगा, क्योंकि ये भी इसके पास जाएगा तो माई का माई, माई कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट उसका आई है। बुक का क्या है, बुक से ऐसे रहेगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चे। अगला नंबर देखो क्या, मोहन सेड टू कृष्णा, मोहन सेड टू कृष्णा। सर इसमें भी सेड का क्या होगा, बिल्कुल टोल्ड ही होगा, तो मोहन सेड टू का क्या होगा, टोल्ड होगा। मोहन सेड टू टोल्ड कृष्णा, क्या होगा, कृष्णा, मोहन सेड टू टोल्ड कृष्णा, ठीक है। फिर बच्चे क्या करना है, इसमें भी कंजंक्शन दैट लगाना है। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के पास जा, कृष्णा क्या है भाई, कृष्णा थर्ड पर्सन है तो कृष्णा के लिए, ठीक है, प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, ही। और सर ये क्या करना है, ये पास्ट है तो ये भी बच्चे ऐसे ही रहेगा, यानी कि ये सेकंड फॉर्म यही रहता है इसका रीड, ठीक है। जिसका क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। और बताइए बच्चे, बोलो समझ में आ गया। क्योंकि सर मोहन सेड टू कृष्णा, तो सेड टू का क्या कर दिया, टोल्ड कृष्णा, कॉमेंट कॉमेंट आ गया, दैट लगा दिया, ठीक है। यू सेकंड पर्सन है तो इसके पास जाएगा कृष्णा, कृष्णा का प्रोनाउन ही हो जाएगा, ठीक है। रीड का सेकंड फॉर्म यही होता है, जिसका दैट हो गया, बुक का बुक हो गया। फाइन बच्चे, फुल स्टॉप। और बताइए अगला नंबर क्या है, द टीचर सैड टू एंड टू मेक फोर, ठीक है। किसी, ठीक है, टीचर ने कहा कि भैया दो दो चार होते हैं। ये सारे ये क्या है, ये तो सत्य कथन है, ये तो सर ये तो फैक्ट है, ये तो सर सत्य कथन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसकी बर में जब हमारा कोई सत्य कथन होता है, ठीक है, कोई ऐतिहासिक घटना होती है तो कोई नेचुरल होता है, उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते उसके टेंस में। देखिए कैसे, द टीचर सैड का सैड हो जाएगा, द टीचर सैड, सर सैड टू, सैड का सैड टू होता, टोल्ड होता, हाँ सैड का सैड ही रहेगा, कौन का दैट लगा दो। अब क्या करना है सर, टू एंड टू, इसको सेम ही लिख देना है बच्चे, टू एंड टू, इस सही से कर दो, टू एंड टू। मेक का क्या हुआ सर, मेड होगा, नहीं मेक ही रहेगा क्योंकि सत्य कथन है, मेक पूरी एक कहावत है। फाइन बच्चे, ये सत्य कथन है, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हमने आज बच्चों इस वीडियो के माध्यम से किस पे काम किया, एसर्टिव सेंटेंस। हमने इसके तहत जितने कॉन्सेप्ट रूल थे हमने एसर्टिव का जाना। अगले एसर्टिव और अगली वीडियो हम इसका डीप बताएंगे, सारे पर्सन वगैरह बता देंगे आपको। और अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट्स करना, कमेंट्स के माध्यम से बताना। और मैं आपको एक टेंस दे रहा हूँ इस वीडियो के लास्ट में, देखिए, तो मैं आपको ये टेंस दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम में, और लास्ट में मैं यहाँ जगह नहीं है, ठीक है, तो मुझे बताना इसका क्या होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चलो चलो मैं नहीं देता हूँ, थैंक्स ऑल स्टूडेंट वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। भगवान।